कुछ तो है जो सही नहीं है। तुम ये लालटेन ले जाओ, रोशनी होगी तो डर नहीं लगेगा। जाओ। उनकी दो आंखें सपनों से मिलने चली गई, मेरी दो आंखें पलकों को थामे जगी रही। तुमको नींद में देख के नींद न जाने क्यों है गुम, क्यों अपनी सी लगने लगी हो। आखिर कौन हो तुम? जो भी हो तुम, जहां से भी तुम मुझ तक आई हो, इतना तो तय है कि जीने की उम्मीदें लाई हो। तो अपना सा है, अपने में जो नाम उसे क्या दे, या फिर इस एहसास को हम बेनामी रहने दें। अपनी सी लगने लगी हो, जीने की उम्मीद है, नाम क्या दे। अपनी कविता में किसकी बात कर रहे थे भैया? अपने दिल की। कल रात कुछ ऐसे ही ख्याल आया और कविता बन गई। ख्याल यूं ही आया या किसी को देखकर आया? जिक्र तो उसी का है ना जो हमारे घर पर हमारे साथ रह रही है। शैतान है उसमें। पूनम की रात, सहमा सा एकांत, कब्रिस्तान से एक परिंदा उठा है, एक आसुरी आत्मा उठी है। मैंने उस परिंदे को तुम्हारे घर पर बैठे देखा है। मतलब उस आसुरी आत्मा के कब्जे में है तुम्हारा घर। जिसे अपने घर में रखा है उसे घर से बाहर निकाल दो। अपने साथ, अपने अंदर उसी आसुरी आत्मा को लेकर आई है वो तुम्हारे घर। लाचार बना देगी हमेशा के लिए। बचेगा तो सिर्फ कंकाल बचेगा, याद रखना। अच्छा, और लिखना कि फातिमा बिटिया, तुम अपनी सेहत का ना पूरा ख्याल रखना। हाँ, बाकी हम सब यहाँ बढ़िया है। और हाँ, इस बार जब तुम ईद पर मिलने आओगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें। अच्छा खाला, मौका मिलते ही पाला बदल दिया। अब आप हमसे खत नहीं लिखोगी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सोचा एक बेटी को खत अगर मेरी दूसरी बेटी लिखेगी तो शायद एक माँ की बात ज्यादा समझ पाएगी वो, है ना? है ना बेटा? लाओ मुझे दो, हम इसे कल पूरा करेंगे, ठीक है? जी। अरे गफूर चांद, चलो, मैं क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से खाना लगा दो। अगर तुम्हारे पास नाम चुनने की आजादी हो तो तुम अपने लिए कौन सा नाम चुनना पसंद करोगी? लाओ। जी, मैं कुछ समझी नहीं।
हमें तुम्हें किसी नाम से तो बुलाना होगा, है ना? तो अगर आपको मेरे लिए कोई नाम चुनने की आजादी मिले तो आप मेरे लिए कौन सा नाम चुनेंगे? जिसने मेरे गीत को संगीत दिया है उसके लिए संगीता से अच्छा नाम और क्या हो सकता है? बहुत अच्छा नाम है। मैंने कहा था ये लड़की कोई बुरी शक्ति वाली है। भैया से कहो हमारे घर से चली जाए। करो ना, ये कोई तरीका किसी के साथ बर्ताव करने का, किसी के बारे में बात करने का? भैया इसे कहो हमारे घर से चली जाए। ये हमारा घर बर्बाद कर देगी, हमें तबाह कर देगी, हमारे सब कुछ छीन लेगी। भैया भैया आपको याद नहीं है इस आदमी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि ये अपने अंदर किसी बुरी आत्मा को लेकर आई है। भैया इसे कहो यहाँ से चली जाए। जाओ। संगीता, संगीता दरवाजा खोलो। संगीता, 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 रुक जाओ संगीता। दूर रहो मुझसे, मेरे साय से भी दूर रहो। करुणा सही है, बुरी आत्मा लेके आई हूँ तुम्हारे घर में। मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा, सबके लिए ठीक होगा। संगीता ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। यहाँ कोई बुरी आत्मा नहीं है, न तुम में न तुम्हारे साथ। ना ही तुम बुरी हो। जिसे जो कहना कहने दो, मुझे यकीन है। कैसे यकीन है तुम्हें? तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? तुम जान भी कैसे सकते हो? मैं खुद अपने बारे में कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ नुकसान पहुंचा सकती हूँ। बुरी हूं मैं, बहुत बुरी हूं मैं। एक मिनट संगीता, ठीक है, मान लिया कि तुम बुरी हो और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम बेतहाशा भागकर इस घर से दूर जाना चाह रही हो, किस लिए? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें या किसी को भी कोई तकलीफ पहुंचे। तो ये सोच किसी बुरे इंसान की हो सकती है? तुम्हें हमारी तकलीफ की फिक्र क्यों होती? हम जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? अगर तुम वो हो जो तुम अपने आप को मान रही हो, बताओ, जवाब दो। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई उस दिन मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे जीने की कोई वजह दे। फिर तुमसे मुलाकात हुई, इसका कुछ तो मतलब होगा। शायद ईश्वर चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारी हिफाजत करूं। संगीता, मैं कुछ जानूं या ना जानूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि वो मेरे जीने की वजह किसी बुरे इंसान को तो नहीं बना सकता, है ना? हाँ, कुछ तो गलत है, ये मैं भी मानता हूं। अभी कुछ महीने पहले हमारे हॉस्पिटल में एक नई मशीन आई है जिसे एक्सरे मशीन कहते हैं। उस मशीन के जरिए हम इंसान के अंदर के अक्स को देख सकते हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम उस एक्सरे मशीन से इनका एक्सरे ले लेते हैं। कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी।
नहीं, हमें कोई इतराज नहीं डॉक्टर साहब। लेकिन अगर फिर से इन्हें ऐसा दौरा पड़ा तो? डोंट वरी, रिपोर्ट आने तक ये यहां हॉस्पिटल में रहेंगी। हो सकता है कुछ और जांच करनी पड़े। यहां ये हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेंगी।